So let's start everyone. Today's lecture 2. अभी बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए. हमने लेक्चर 1 बस कर ली है. बस यही रखिए माइंड में. कोई मंडे बैच नहीं, कोई 2 से 3 वाला बैच नहीं, कुछ नहीं है. आप कल मुझे मिले थे. कल आपका फर्स्ट डे था यहाँ पे ट्यूशन पे. कल हमने 2 आवर्स का एक क्लास लगाया था ओरिएंटेशन के तौर पे, जहाँ हमने समझा था कि डेबिट क्रेडिट का क्या लॉजिक है. और वहाँ जहाँ पे क्लास ड्रॉप हुई थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सेकेंडली, हम आपका ये बैच एक अलग से फ्रेम कर देंगे ऐप के ऊपर. जितने लेक्चर भी यहाँ होते हैं वो सब के सब रिकॉर्ड होते हैं और हमारी मोबाइल ऐप पे आ जाते हैं. ये एक एड ऑन एडवांटेज है. ट्राई सिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह से ट्रायंगल पे बेनिफिट दे रही है. जैसे ऑफलाइन क्लास भी लगा सकते हो, आप ऑनलाइन भी रह सकते हो. जो अगर आज नहीं आ पाया वो सब लोग ऑनलाइन रहेंगे. कभी भी क्लास आपको लगे कि मिस हो रही है, नहीं जा सकते, नोट वेल, वट एवर रीज़न, आउट ऑफ सेशन हो, ऑनलाइन क्लास लगा लो, समझ आएगा आपको वहाँ पे भी. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अदरवाइज अगर नहीं लगा सकते, कोई रीजन ऐसे हैं कि अवेलेबल ही नहीं हो आप, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना. तो जो कल लेक्चर हुआ था वो लेक्चर 1 था. आपका ऐप के ऊपर अलग से बैच बन जाएगा रिपीट बैच के नेम से. वहाँ से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. मोबाइल ऐप का लिंक है जो हम आपको व्हाट्सएप में शेयर करते हैं. मैं आपके आज ग्रुप में फिर शेयर कर दूंगा. उस लिंक के थ्रू एंड्रॉयड है या iOS है, जैसे भी आपका, दोनों के लिंक होते हैं. एंड्रॉयड का लिंक होता है, वहाँ से आप मोबाइल ऐप को, जैसे अभी ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप आज ऐप डाउनलोड कर लोगे और मैं फिर आपको बैच में ऐड कर दूंगा. फिर जितने भी लेक्चर्स हमारे यहाँ होंगे फुल ईयर, चाहे वो टेस्ट डिस्कशंस हो, कोई भी हो, कोई भी क्लास होगी, वो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी. एक बार यहाँ देखो, मीन्स यहाँ तो आप अटेंड करोगे ऑफलाइन, बट कभी भी आपको लगे कि मुझे उसको रिपीट करना है, दोबारा देखना है, या वो चैप्टर मैं भूल गया, बहुत सी कुछ ऐसा होगा आपके साथ ना, आगे जाके आपको लगेगा कि मैं एक चैप्टर कंप्लीटली भूल गया हूँ या उसका कोई टॉपिक भूल गया हूँ, तो आप उसको फिर जाके देखो वहाँ पे, बार बार देखो. एंड देन आप यहाँ पे हमारे से टाइम लो एक्स्ट्रा. ठीक है. जैसे आप मंडे ओरिएंटेड आ रहे हो तो ट्यूसडे ओरिएंटेड पे आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए टाइम ले सकते हो, डाउट क्लासेस के लिए. ठीक है. तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. आपको बेटा शो हो रही है स्क्रीन? अभिषेक, हर्षप्रीत, इज इट ऑडिबल? यस सर. ओके, ठीक है बेटा. कैमरा शो हो रहा है आपको ना प्रॉपर? ठीक है. ओके हर्षप्रीत, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2. तो जस्ट अभी बात ही हो रही थी. एक तो टाइमिंग आपका नेक्स्ट टाइम से 6:15 रहेगा, बिकॉज 6:10 हो जाते हैं मुझे फ्री होते होते. 12th क्लास का बैच होता है ना हमारा, उसमें कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, लास्ट में रुक जाते हैं वो, तो इसलिए 5 मिनट्स का ब्रेक भी बेटर है. 6:15 मिलेंगे हम सैटरडे को. हमारा लेक्चर 3 सैटरडे को होगा 6:15. आपको पहले आना है तो आ सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप फर्स्ट रूम में वेट कर सकते हो अगर पहले आते हो, आने को कभी भी आ सकते हो. हाँ जी. तो लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमने कल किया था पहले, तो उसमें से कोई डाउट है? एनी डाउट अप टू दैट? कुछ लगा आपको कल नहीं समझ आया होगा? उसमें हमने 2 पार्ट किए थे, मैं ध्यान से बताऊं आपको. या तो हम बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट में डील करते हैं. प्रोडक्ट, या मैं प्रोडक्ट इसलिए लिखता क्योंकि प्रोडक्ट से ना फिर आपको प्रोडक्ट याद आता है. प्रोडक्ट नहीं है वो, बेसिकली वो थिंग है, एक जस्ट कुछ भी चीज. जैसे फर्नीचर भी थिंग्स में आता है ना. साइंस में पढ़ते हैं ना हम कि थिंग्स क्या है, कुछ भी, वट एवर यू सी, जो चीज आप देखते हो, टच करते हो, जिसको आप, है ना, जो चीज दिखती है आपको, जो किसी मटेरियल से बनी है, वो एक थिंग है. या हम किस में डील करते हैं? या हम किस में डील करते हैं बेटा? सर्विसेज में. अब जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो, या तो वो कोई थिंग होती है जिसको हम गुड्स भी कह सकते हैं, जिसे हम अपना फर्नीचर भी कह सकते हैं. कैश भी उस थिंग का ही पार्ट है. तो डेबिट और क्रेडिट में 2 कंसेप्ट हैं. याद है डेबिट का मीनिंग क्या लिखा था मैंने? बोलो. हाँ, गेट. पार्टिसिपेट करना है बेटा. ऐसा नहीं मेरे को देखे डर लगता है आपको, हेजिटेशन कोई नहीं ना. तो टीचरों में आपका जस्ट बात ही करनी है, बहुत कंफर्टेबली हम फ्रेंडली पढ़ते हैं. डेबिट का मीनिंग लेन, हिंदी में अगर बात करें, और क्रेडिट का मीनिंग दे. क्योंकि ये वर्ड फेमस है बिजनेस की दुनिया में. चाहे हम अकाउंट्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ बात लैंग्वेज की नहीं है, यहाँ बात है कि बिजनेस की दुनिया में
ये दोनों वर्ड्स फेमस हैं, गिव एंड टेक, लेन देन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड्स होते हैं, इसको बोलते हैं टू फोल्ड ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? टू फोल्ड ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जो पहला एस्पेक्ट है वो डेबिट है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट है। अगर एक ट्रांजैक्शन में मुझे कुछ मिल रहा है, लेन मतलब मैं क्या ले रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड गेट। वट एवर आई एम गेटिंग, मेरा जो गेट है वो किसके इक्वल होगा? गिव। अगर आपको ये बात समझ आ गई, आप किसी भी क्लास के अकाउंट्स मेरे से कभी भी पढ़ सकते हो। आप 12th के बैच में आ जाओ, वहां भी समझ आएगा आपको, क्योंकि हर क्लास में डेबिट क्रेडिट ही हो रहा है। और डेबिट में अगर कुछ मिल रहा है तो उसके बराबर हम क्रेडिट में दे रहे हैं। तो अगर आप किसी से 10,000 की सर्विस ले रहे हो तो बदले में कितने दोगे? 10,000 दोगे ना, ज्यादा थोड़ी दे दोगे आप, कम थोड़ी दोगे, 10,000 ही दोगे ना। तो जितना लेन है उतना ही देन है, जितना गेट है उतना ही गिव है, और बराबर गिव है, उसी टाइम गिव है। तो आज अगर मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं आपको यहां कुछ दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं? नॉलेज। आई एम प्रोवाइडिंग यू नॉलेज, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं, ठीक ना। अब उसके बदले में या तो मुझे पैसा दोगे, दैट इज कॉल्ड कैश, या आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि सर हम आपकी फीस कल पे करेंगे। तो जहां थिंग्स और सर्विसेज नहीं आती या नहीं जाती, वहां पर थर्ड क्या होता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस का मीनिंग और कुछ नहीं है, प्रॉमिस का मीनिंग यही दो चीजें हम कब करेंगे? फ्यूचर में। सिंपल। अगर आप आज दोगे तब भी तो कैश ही दोगे मुझे, और अगर आज फीस लेके नहीं आए तो कब दोगे? कल दोगे। तो कल क्या दोगे? कैश ही दोगे। कल में कोई चेंज तो होगा नहीं। सिर्फ फर्क क्या है, आप मेरे से स्टडी तो आज कर रहे हो, पैसा कल लेके आओगे। तुम आज भी दे सकते हो, कल भी दे सकते हो। इसलिए जब हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं तो वहां हम ये कहते हैं कि हम आपको थिंग्स या सर्विसेज देंगे, लेकिन बाद में देंगे। देंगे ये दो चीजें ही, थिंग्स या सर्विस। थिंग्स में चेक आ सकता है, एटीएम के थ्रू पैसा निकाल के दे सकते हो किसी को, मीन्स बैंक के थ्रू दे सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, लेकिन वो एक ही नाम है, बैंक। तो थिंग्स में बैंक भी आ जाएगा, कैश भी आ जाएगा। या आप मेरे को कुछ और दे दो, जैसे कैश या बैंक की जगह पे आप घर का फर्नीचर ले आओ कि सर हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है, हमने वो देना है, बेचना है, तो वो मुझे दे दो आप। तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। बारिश हो रही है। फोर्थ, हाँ जी, ओके ओके। फोर्थ बेटा क्या होगा? मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ कल का लेक्चर। क्या? हाँ, दैट इज गेन या लॉस। गेन या, जहां इनमें से कुछ भी नहीं होगा वहां पे क्या होगा? गेन होगा। गेन मीन्स आपका प्रॉफिट या गुड लक। तो गेन को गेन भी बोल सकते हो, प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ये चार चीजों के अलावा बेटा अकाउंट्स में कुछ भी नहीं होता। मैं 2 दिन के अंदर +1 से लेकर बीकॉम तक की अकाउंट टीच करता हूँ, सीए की अकाउंट टीच करता हूँ, मेरा जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है। तो कहीं भी मुझे इन चारों वर्ड्स के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। जेनेंटी जितनी मर्जी बनाते जाओ। तो आज हम उन सब जेनेंटीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये तो हो गया कल वाला कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ लग रहा है आपको? कोई डाउट है? कुछ भी नहीं ना? तो अब स्टार्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। 2 से 3 वाले टाइम में ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सब लोग नहीं आ पा रहे थे उस टाइम में, तो ये कंफर्टेबल टाइम है। तो इसमें पहली एंट्री पास करते हैं। हमारी बिजनेस की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या होती है, वो आप लिखोगे साथ में ना, कल तो नोट्स मिल ही गए थे आपको, उसमें सब लिखा हुआ है, पर बाय हैंड लिखने में अलग मजा है, तो लिखते हैं, ठीक है, और एंट्री बनाते हैं। तो क्या करो बेटा, टेक 2 पेजेस, लेफ्ट साइड राइट साइड, कोई भी 2 नए पेज स्टार्ट करो। इस तरह से एक आपका लेफ्ट पेज होगा, एक आपका राइट पेज। लेफ्ट पेज पे लिखेंगे क्वेश्चन, लेफ्ट पेज पे क्वेश्चन लिखेंगे, और राइट पेज पे उसका आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या होता है? यस, ट्रांजैक्शन होती है। वेरी गुड।
क्योंकि बिजनेस की ट्रांजेक्शन दी होगी, तभी तो उसकी क्या बनाओगे, एंट्री बनाओगे। ट्रांजेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी। अब ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, और उसका ये तो हो गया क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम रहता है, तो मैं इसको आपका लेफ्ट पेज मानता हूँ। तो लेफ्ट पेज पे लिख दो हेडिंग ट्रांजेक्शंस, और राइट हैंड साइड पे बेटा कल वाला फॉर्मेट बनाते हैं। याद है सबको फॉर्मेट? देखते किसको याद है। हाँ जी। पर्टिकुलर्स हम्म एलएल हम्म हाँ, वेरी गुड। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है, बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम हमने लिख दिया डेट, इस पे डेट लिख दो। सेकंड में पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड बनाओगे क्योंकि मेन तो काम इसी में होना है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, और साथ में ये कॉलम खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, एल। हाँ जी। और आप ये फॉर्मेट स्केल से बनाओगे, बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। बॉल पेन से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। ऑन करने। हाँ जी, बन गया सबका। हाँ जी, दैट्स राइट। ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखें सर एवरीवन। अच्छा, हर ट्रांजेक्शन में एक डेट होती है, क्योंकि डेट वाइज ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ना। तो हम बिल्कुल एक स्टार्टिंग से बात स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 और जुलाई 1, 2022 को जुलाई 1 डेट थी, और उस दिन क्या ट्रांजेक्शन हुई। और हर ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, बिकॉज उसके अंदर क्या होगी, मनी इन्वॉल्व होगी, एक अमाउंट होगी उसकी। तो हम लिखेंगे मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। अब क्वेश्चन पार्ट तो आपको दिया ही होगा हमेशा बुक में या क्वेश्चन पेपर पे, पर अभी फिलहाल हम इसको साथ में लिखते हैं, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने से स्टार्ट किया? 50,000। नहीं बेटा, 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 लाख। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 5 लाख कैश। अब आपका डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना आपने। कल यहाँ पे हमारी क्लास ड्रॉप हुई थी, तो आज हम प्रॉपर वो क्वेश्चन करेंगे। अगर बिजनेस में मिस्टर राम पैसा लगाते हैं, तो बिजनेस के पास क्या आता है, कैश आता है। लेन, लेन का मतलब क्या लिया, बिजनेस ने क्या लिया, कैश लिया, कैश आया, कैश डेबिट। वेरी गुड। जो कैश है वो लेफ्ट से शुरू होगा, और उसके पीछे अकाउंट वर्ड आ जाएगा। अकाउंट इन सब का सरनेम जैसे है, क्योंकि इन सब के ना अकाउंट बनने हैं। कहाँ बनने अकाउंट, यहाँ। एल फॉर लेजर फोलियो। लेजर एक बुक है जो हमारी सेकंड बुक है बेटा। हमारी जो फर्स्ट बुक है
जिसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक, वो क्या है? जर्नल है। ओरिजिनल एंट्री बुक जर्नल है, और ये हमारी फर्स्ट बुक है। तो इस फर्स्ट बुक में हम जर्नल बना रहे हैं और उसी चीज को बाद में लेजर में लेके जाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जर्नल लाइक रफ है कि जो हुआ बस वो लिख दिया डेट वाइज। इन सबके प्रॉपर अकाउंट्स बनेंगे। कैश का अकाउंट बनेगा कहां पर? लेजर में। तो कैश अकाउंट, और जिसको डेबिट करना है उसके पीछे क्या लिख देंगे? DR, कैश अकाउंट डेबिट। अब स्पेस छोड़ के लिखना आपको। वो किसकी पहचान है? क्रेडिट की। डेबिट सारे एक साथ रहेंगे, क्रेडिट सारे एक साथ, पर दोनों में गैप रहेगा। डेबिट लेफ्ट है, क्रेडिट राइट है। इसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लिख देंगे हम, 2। अब राम को बिजनेस क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। बिजनेस के पास कैश आ रहा है, वो हो गया लेन। देन क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमने वहां पर एक प्रॉमिस दे दिया, क्योंकि बदले में देने के लिए कुछ है ही नहीं। जब बिजनेस के पास कैश आया तो बदले में हमने राम को कैश नहीं देना, गुड्स देनी है, कोई सर्विस देनी है, कुछ नहीं देना। राम कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा रखो, तुम्हें दे दिया बिजनेस करने के लिए, बस मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, प्रॉमिस चाहिए कि तुम ये पैसा मुझे बाद में वापस करोगे। तो उस प्रॉमिस के नाम बदलते जाएंगे। तो आज उस प्रॉमिस का नाम है कैपिटल। तो लिया कैश, दिया क्या? कैपिटल। वेरी गुड। कैपिटल या प्रॉमिस, ये एंट्री बन गई। तो सोर्स भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, अब वो तो एक मेथड है ना, वो उसकी बात नहीं करें हम यहाँ पे। वो एक मॉडर्न मेथड है जो मैंने आपको पहले करवा दिया था, बट अभी हम एक सिंपल लेनो देन के हिसाब सोच रहे हैं। अब इसका एक नरेशन भी आएगा। हाँ, बीइंग, हाँ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। यहाँ नेम आ जाएगा राम का, सो दैट हमें अपने ओनर का नेम भी पता हो। सर इसमें ये नहीं लिख सकते बिजनेस स्टार्टेड बाय राम? हाँ, लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड बाय राम भी लिखना जरूरी की जरूरी तो नहीं है, बट वो रहता है, कुछ बुक्स फॉलो करती हैं अभी भी। पहले होता था जरूरी, अब वो जरूरी नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो राम स्टार्टेड बिजनेस। बीइंग या फॉर, ये 2 वर्ड्स आते हैं, फॉर या बीइंग, कि ये एंट्री हम किसके लिए बना रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अब कंपलसरी नहीं है, पहले होता था कंपलसरी। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सो दैट ये एंट्री अगली एंट्री से अलग हो जाए, पर ये लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स में रहेगी, बाकी किसी कॉलम में नहीं जाएगी। और डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट। अब बिजनेस के पास आया कितना कैश, और इसने प्रॉमिस कितना किया? 5 लाख। सिंपल, उतने का प्रॉमिस होगा जितने का कैश आएगा। मैं ना ज्यादा का प्रॉमिस करूंगा ना कम का। मैं ये बोलूंगा कि 5 लाख आया है, मैं 5 लाख ही वापस करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ प्रॉमिस कर सकता हूँ, वापस तो फ्यूचर में करूंगा जब बिजनेस पैसा कमाएगा। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा। सर इसमें ऐसा भी कुछ होता है अगर हम डॉटेड लाइंस बना रहे हैं या फिर स्ट्रेट लाइंस ही होती है, क्योंकि कुछ चीजों में होता है। नहीं नहीं, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन्स ही रहेंगी। फॉर्मेट में क्या है? नहीं, डॉटेड कहीं नहीं होगी, नहीं, हर जगह स्ट्रेट लाइन्स होंगी, और स्केल के साथ होंगी, बाय हैंड नहीं होंगी। ये बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 1 की। अब जुलाई 2 में आ जाओ। अब आप ये बताओ इस पैसे का क्या करेंगे? फर्नीचर खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, बहुत कुछ है ना हमारे पास, तो एक एक करके करते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस स्टार्ट है। याद ना, बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा आया है। पैसा आने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अगर आप 5 लाख रुपए रख दो गाड़ी में तो क्या बिजनेस स्टार्ट हो गया? वो करना पड़ेगा ना, अभी उसके लिए हमें बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। तो पहले तो फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर, क्योंकि हर बिजनेस को फर्नीचर चाहिए, हर बिजनेस को प्रोजेक्टर चाहिए क्या? फर्नीचर से पहले हम वो जगह नहीं खरीदेंगे जहाँ पर हम फ्लैट रखें। चलो फर्नीचर तब तक बनता रहेगा, हम ऑर्डर दे देते हैं फर्नीचर का, ठीक है ना। तो खरीद लिया, पैसे दे दिए, चलो परचेज्ड फर्नीचर। मनवीर की बात भी ठीक है कि लैंड तो ले लें पहले हम, जहाँ रखेंगे फर्नीचर। तो मान लो फर्नीचर हमने खरीद लिया और उसको बोल दिया कि अगले हफ्ते भेज देना, आज हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, तो खरीद तो सकते हैं ना। परचेज फर्नीचर ₹50,000, 50,000 का फर्नीचर खरीद लिया बेटा हमने। अब ये फर्नीचर आ रहा है, अब बिजनेस क्या ले रहे हैं? गेटिंग। तो बिजनेस को गेट क्या हो रहा है?
फर्नीचर, फर्नीचर ले रहे हैं वो, फर्नीचर डेबिट कर दो। फर्नीचर अमाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ लेकिन फर्नीचर बिल्कुल सी के नीचे आएगा बेटा, ये वाली सी है ना जो, इसके बिल्कुल नीचे एक अलाइनमेंट रहेगी, जिगजैग नहीं कि कोई इधर से शुरू हो रहा है कोई इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना कि सर मुझे ये डिजाइन पसंद आता है, ऐसे नहीं, बिल्कुल उसके नीचे। सर डेट डालनी है। हाँ जी डेट डाल दो, जुलाई 2। सर ईयर से एक बार ही ऊपर मेंशन करो। हाँ मंथ आप द्वारा लिख सकते हो, लेकिन ईयर एक ही बार आएगा। अगर नहीं भी लिखना मंथ द्वारा तब भी चलेगा, 2 लिख दो अकेला तब भी चलेगा। फिर हम देखते हैं बुक्स में ना मंथ लिखा होता है जुलाई 2, बट इग्नोर कर सकते हो उस पॉइंट को, हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, मंथ तो लिखे हुए पर अकेला 2 कई बार अच्छा नहीं लगता कि 2 है क्या, फिर उसकी फुल आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है कि जुलाई 2 डेट है, ये जुलाई 2। तो जुलाई 2 को भी हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मुझे मिल गया, फर्नीचर इज गेटिंग, गेट फर्नीचर है, और कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। गिव क्या है, कैश। कैश। तो सिंपल है ना, गेट और गिव की थ्योरी बहुत इजी है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये भी नहीं कि ये मैंने बना दी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरी अकाउंटिंग के अंदर जो अप्लाई होता है, इसलिए मैंने आपको वो बताया है। 1494 में क्या रिसर्च हुई थी, आपके स्कूल में ऐसे नहीं करवाएंगे, वो वही चीज़ों में लगे रहेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, है ना, वो एक नॉलेज के लिए ठीक है, मैं भी आपको करवाऊंगा आगे जाके। वो फर्नीचर इज गेटिंग एंड गिविंग क्या है, कैश। कैश। अब इस 2 के नीचे बिल्कुल 2 आएगा ये वाला। अब ऐसा भी नहीं कि आप स्केल से देख देख के कर रहे हो, इतना स्लो भी ना हो कि स्केल रखा और बिल्कुल हम कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, एक जस्ट आइडिया से, ओके, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, फ्रैक्शंस इतना डिफरेंस हो सकता है, कोई बात नहीं। 2 कैश अकाउंट, 50,000 डेबिट एंड 50,000। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये एंट्री बनानी आ गई, और ये एंट्री बनानी आ गई तो हमें आगे भी बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ जी, अब क्या लिखेगी नरेशन, फर्नीचर बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बस बाय कैश तो है ही बेटा, सिंपल लिख सकते हैं। बीइंग परचेज्ड फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज कैसे भी लिख लो, बिकॉज नरेशन में ना एक रूल है कि ग्रामर यूज नहीं होती, तो आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकालेगा, ये कोई इंग्लिश का सेंटेंस नहीं कि वहां पे मैम मिस्टेक निकाल रहे हैं कि ग्रामर गलत होगी, ग्रामर यूज नहीं होती यहाँ पर, जस्ट लिखना होता है बस वो। इसको सिर्फ सिंपल में भी लिख सकते हैं ना सर, कि फर्नीचर परचेज। हाँ लिख सकते हो, बीइंग के बिना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीइंग फर्नीचर परचेज या ओनली फर्नीचर परचेज। फर्नीचर तो आ गया, रखेंगे कहाँ, लैंड। 5 लाख में लैंड तो आती नहीं कोई, शॉप तो आती नहीं, तो हम रेंट पे ले लेते हैं, शॉप रेंट पे ले लेते हैं, तो रेंट पे कर दे। हाँ जी, लोन लेके भी कर सकते हैं, पर अभी पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, शॉप रेंट पे ले लेते हैं, बेटर है। जुलाई 2 को भी ले सकते हो, 3 को भी। क्या चीज है, कर्ज चला जाएगा ना हमारा। हाँ तो फिर क्या फायदा लोन लेने का, अभी शॉप रेंट पे चलने दो, एक बार बिजनेस खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो अब हम जुलाई 3 को ट्रांजैक्शन लिखेंगे, पेड रेंट रुपीज 10,000। सर इसके ये बनी पेरेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखिए, मुझे अब एक बार आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना है एक बार के लिए, फिर आगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जब हम रेंट पे करेंगे तो बिजनेस को क्या मिला, कुछ भी नहीं, बिजनेस से दिया बस। जब हम रेंट पे करते हैं तो एक्चुअली हम रेंट थोड़ी देते हैं, हम क्या देते हैं, कैश। जब आप बोलते हो सर ये लो फीस, पर आपके हाथ में होता क्या है, पैसे। मैं बोलता हूँ फीस लेके आओ ना, ये तो पैसे हैं, मैंने कहा था मैं फीस चार्ज करूंगा, आप बोलते सर हमें तो ये सिखाया गया है कि फीस मतलब पैसे होते हैं। तो जब हम बोलते हैं फीस तो होते क्या हमारे पास, पैसे। तो जब हम बोलते हैं पेड, पे तो पैसे कर रहे हैं। जब बोलते हैं रिसीव्ड, तो ये नहीं कि कमीशन मिल रहा है, मिल तो पैसा ही रहा है, ये अंडरस्टूड हो ना। तो पेड रेंट का मतलब कैश दिया, अगर कैश दिया तो वो गिव में आ गया, गिव कैश। तो बिजनेस ने क्या दिया, कैश दिया, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा 10,000, लेकिन बदले में क्या मिला ये बताओ, गेट क्या है, गेट क्या है, यस बस ये बोलना आपने।
फिलहाल के लिए बोल रहे हैं, आगे जाके आपको जब समझ आ जाएगा तो मैं पूछूंगा ना बताओगे, बस आपको पता होगा रेंट डेबिट, हमारे लिए इतना बहुत होगा। हमें मार्क्स इस पे मिलने हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अभी उसका लॉजिक क्या है कि हमें 10,000 के बदले में कुछ तो मिलेगा। 10,000 तो जा रहे हैं, पर उसके इक्वलेंट क्या मिल रहा है? सर्विस। सर्विस मिल रही है। उस सर्विस का नाम है रेंट। हर सर्विस का एक नाम होता है बेटा, मतलब जिस चीज के लिए हम पे कर रहे हैं। तो हम शॉप खरीद नहीं रहे, आप बोलो सर मैं यहाँ पे बिल्डिंग डेबिट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे शॉप डेबिट कर सकता हूँ, क्या शॉप आपने खरीद ली? नहीं सर। फिर कैसे कर दोगे? आपको सिर्फ उस शॉप को यूज करने का राइट मिला है, गॉट इट? जैसे अभी आप एक फर्नीचर यूज कर रहे हो, तो यहाँ फर्नीचर में फर्नीचर को यूज करने का राइट मिल गया। ये नहीं मैंने देखा कि जाते हुए आप फर्नीचर उठा के ले जा रहे हो, ये आपने परचेज थोड़ी किया मेरे से, यहाँ क्लास में बैठने का राइट मिला है बस आपको। ओके, तो उसका एक नाम होगा, फीस, रेंट, सैलरी, वेजेस, इनके नाम होते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। जो भी एक अप्रोप्रिएट बेस होगा ना, जो भी उसका नाम होगा अप्रोप्रिएट, जो हमें अच्छा लगेगा वहाँ हम वो रख देंगे। तो बिल्डिंग का रेंट पे करेंगे तो रेंट ही रहेगा, और रेंट तो लिखा भी हुआ है, सोचना भी नहीं कि क्या रखूँ नाम, रेंट ही तो है। रेंट डेबिट टू कैश, क्या लिखेंगे? बीइंग, रेंट पेड, सिंपल लिख सकते हैं सर, रेंट पेड। हाँ बेटा कंफर्म ना करो ना बाबा, बीइंग लिख सकते हो, बीइंग रेंट पेड या ओनली रेंट पेड। नेक्स्ट जुलाई 4, जुलाई 4 को क्या करेंगे? अब रेंट भी कर दिया, रेंट कर दिया मतलब हमें क्या मिल गई? शॉप। खरीदी नहीं, तो ये बहुत बढ़िया होता है, 10,000 देके शॉप मिल जाती है। क्यों खरीदनी, अपनी क्यों परचेज करनी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? तो हमने शॉप ले ली, फर्नीचर आ गया हमारी शॉप में। अब एम्प्लॉय भी तो चाहिए सर गुड भी तो चाहिए। बाद में, पहले एम्प्लॉय तो अरेंज कर लें। बेचेगा कौन? वो एम्प्लॉयज तो बेचेंगे। तो पेड सैलरी, गंगजो तो बन रही एंट्री ना आपसे, पहले नहीं बन रही थी ना। सैलरी अकाउंट। 2 to 3 का टाइम लग ही नहीं था आपके लिए। सैलरीज, लेकिन सैलरीज लिखना है यहाँ पे ना, सैलरी नहीं लिखना, सैलरी में वाई काट के IES, सैलरी। फिर भी अकाउंट एक ही रहेगा, सैलरीज, ये फिक्स है कुछ चीजें ना। फिर चाहे एक एम्प्लॉय हो या 10 हो आपके पास, लिखेंगे सैलरीज ही। सैलरीज अकाउंट डेबिट, डेबिट के नीचे डेबिट, DR डॉट, डॉट जरूर लगानी है आपने। ये डॉक्टर नहीं है, ये डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, DR। होने तो DB चाहिए थी, पर ऐसी है, डेबिट है, DR है। बताऊंगा बाद में। डेटर होता है एक वर्ड, डेटर का शॉर्ट फॉर्म है DR, वहां से लिया गया ये। तो आप डेबिट ही लिखोगे, DR। सैलरीज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट को लिखने के लिए हम 2 लगा देंगे, हाँ। लेकिन CR नहीं लगाते, क्योंकि DR लग गया तो CR अपने आप ही हो गया। मीन्स अगर एक चीज डेबिट है तो दूसरी क्या है? क्रेडिट है। उसकी पहचान ही होगी कि जो पहले शुरू होता है वो डेबिट है, और जो बाद में शुरू होता है वो क्रेडिट है। इसलिए 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है डेबिट क्रेडिट, एक डेबिट ही बहुत है, बाकी क्रेडिट है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 2, क्या दिया? क्या है? 12,000। लेकिन इसका लॉजिक क्या लगाएंगे हम कि गिव। देखो हर बार आपको ये सोचना है बेटा, अपने आप को फास्ट करने के लिए, बाद में आप सब लोग फास्ट हो जाओगे। अब यहाँ देखो, गिव क्या है? कैश, कैश दिया। गेट क्या है? कुछ भी नहीं, सर्विसेज। अब आप लोगों से ये थिंग्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है बेटा, ये तो जो चीज दिखती है वो थिंग्स है, जो नहीं दिखती वो सर्विस। सिंपल। आप मेरे से बुक परचेज करो, ये लो, ये देखो, मैं ये बुक बेच रहा हूँ 500 की, ये पूरा सेट है मेरा, ये भी बिजनेस है एक, मान लो। उसमें क्या है, हम यहाँ पे बुक सेलर की शॉप ओपन कर देते हैं बाहर, कि बेटा बुक्स हमारे से ले लो, मार्केट में क्या जाओगे। अब मैं ये बुक्स बेच रहा हूँ, तो ये आपकी क्या होगी? थिंग। इसके आपको देने पड़ेंगे 500। तो ये दिख रही है ना आपको, तो दिस इज कॉल्ड थिंग, बुक। अब लिखोगे बुक डेबिट, क्या जा रहे? कैश टू कैश। लेकिन अब जो मैं आपको टीच कर रहा हूं उसके भी तो पैसे देने हैं, बट वो टीचिंग दिख तो नहीं रही आपको। अगर दिख रही है तो बताओ किस कलर की है, कौन से मटेरियल की बनी है ना? तो दिखिए ही नहीं आपको। अब सर हम बस फील कर रहे हैं बस कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जस्ट आप टीचिंग को एंजॉय कर सकते हो, जैसे एक मूवी देखते हो, यू कैन वॉच ए मूवी, यू कैन एंजॉय ए मूवी,
बेटा मूवी को देख नहीं सकते, वो एंजॉय कर रहे हो उसकी स्टोरी को, वो देखने के पैसे नहीं है, एंजॉय करने के पैसे हैं, आपको समझ आना चाहिए। तो वो एक थिंग नहीं है, वो क्या है, एक सर्विस है। थिंग तब होती है जब आप मूवी परचेज कर लेते हो, वो एक थिंग बन जाती है। जैसे मूवी की एक सीडी आती है, एक पेन ड्राइव आती है, उसमें मूवी मिल जाती है, तो हो सकता है आप मूवी खरीद रहे हो, लेकिन आप सिर्फ थिएटर में बैठ के देख सकते हो, आप टच भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, स्क्रीन को। आप सिर्फ देख सकते हो, कहते देखने के पैसे हैं बस, बैठ के देखते रहो, 200 लगेंगे, 3 घंटे के लिए थिएटर आपका। तो उसके वो क्या दे रहे हैं हम, एक सर्विस, कि आप अपने स्टार्स को देख सकते हो वहाँ पे बैठ के। तो इस तरह से आप खरीद नहीं रहे उनको। तो थिंग और सर्विस में बहुत सिंपल है बेटा। सैलरी दिखती नहीं है, क्या जा रहा है, कैश, वो थिंग है। हम सैलरी के बदले में क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश जा रहा है, वो तो दिख रहा है जाता हुआ, मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ किसी को 12,000, जा रहे हैं मेरे से, गिव, पर बदले में क्या मिल रही है, सर्विस, वो दिखती नहीं है। तो रिसीव क्या है, सर्विस, गेट सर्विस है, गिव कैश है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी। अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो बस अगर डॉलर्स को रुपीज कन्वर्ट करना है, डॉलर्स आपके पास है या आपके पास रुपीज है, आप हमारे पास जैसे आने हैं ना दोनों, आपके डॉलर्स आने हैं, आने हमारे तो पास पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, जैसे लगा लो हमने गुड्स बेचे हाँ पर यूएसडी में परचेज हुए, हाँ, तो कैसे लिखेंगे? आप जब गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आपके पास आएंगे, गुड्स डेबिट, मान लो उसका नाम गुड्स है, अभी गुड्स बेचे हैं, बेचे हैं, चलो गुड्स आ रही है, फिर गिव हो गया। आप क्या दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, वैसे हम गुड्स को गुड्स लिखेंगे नहीं कभी भी, क्या लिखेंगे, सेल्स। आप गुड्स दे रहे हो मतलब जा रही है गुड्स, बदले में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ये कहते हैं कैश नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, यूएसडी आ रही है ना। हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है ना। अब फॉरेन करेंसी अभी आप अपने पास रख रहे हो या उसको कन्वर्ट करा रहे हो कैश में, अगर वहां से बैंक में आ गई अगर डायरेक्ट, हाँ, तो कन्वर्ट में क्या आई, तो फिर आपको तो फिर यूएसडी मिली नहीं, आपको तो पैसा ही मिला, बैंक ही मिला, बाय कैश। तो कैश मिला। आपको वो चाहिए नहीं ना, आपके किसी काम का नहीं वो, फॉरेन डॉलर मेरे किसी काम के नहीं। जब भी वो मुझे मिलेंगे मैं उनको कन्वर्ट कराऊंगा, किसमें, कैश में, क्योंकि मेरे अकाउंट्स तो इस करेंसी में बनने हैं। और अगर वो लोग नहीं सर अभी कन्वर्ट नहीं कराए, है ना, तो फिर एक अकाउंट आता है फॉरेन एक्सचेंज डेबिट, क्या आता है। फिर कई लोगों को लगता है यार नहीं अच्छे लगते हैं डॉलर्स पड़े घर में, तो वो रखते हैं अपने पास। तो वो जैसे मान लो यूएसए डॉलर मेरे घर पे पड़ा है, ठीक है ना, मैंने रखा हुआ है संभाल के, वो मेरी एसेट बन जाती है। मैं फिर कभी दिखाता भी हूँ किसी कजन को कि देख मेरे पास यूएसए डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है। कई लोग फिर पागलपंती के लेवल पे रहते हैं, हर कंट्री की करेंसी इकट्ठी करनी है ना, मेरे पास यहाँ की करेंसी भी है, तो वो एसेट बन गई उनकी, तो वो आ रही है बस, जैसे फर्नीचर है वैसे वो है। फिर फॉरेन करेंसी डेबिट, अगर आपको उसे संभाल के रखना है अपने पास, नहीं नहीं, फॉरेन करेंसी डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स दिया ना आपने, दिया क्या, गुड्स, जा क्या रहा है, गुड्स, गिव क्या है, गुड्स, गेट क्या है, फॉरेन करेंसी, क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना। पर अगर बोलते नहीं सर सेम डे कन्वर्ट हो जाएगी, फिर तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, हाँ जी। डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है। हाँ बिल्कुल इक्वल, क्योंकि ये बात आपको कभी समझाई थी, जितना आपको गेट होगा उतना ही गिव होगा, ना कम ना ज्यादा, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज्यादा, हमेशा इक्वल बेटा। चाहे 4 डेबिट हो, उन 4 डेबिट को मिला के 1 क्रेडिट होगा, 4 क्रेडिट हो उनको मिला के 1 डेबिट, पर अमाउंट सेम रहेगी हमेशा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। चले आगे, डेट लिख दो बेटा जुलाई 4, हाँ तो वही है पेड सैलरी जुलाई 4। उसके बाद चलते हैं आगे, हाँ जुलाई 4 की 2 एंट्रीज बस होती हैं, वो तो जस्ट लिखने की बात है, तो लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड, यहाँ पे सैलरी को सैलरी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सैलरी वो वर्ड है जो आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं। आपका जो अकाउंट बनता है वो सैलरीज अकाउंट बनता है। लाइन ड्रॉ कर दो, इसको बंद कर दो, बस ऐसे चलते जाएंगे अनलिमिटेड। जुलाई 5, हाँ जी जुलाई 5 को क्या होगा, सर चेक से कर दो। उसके लिए बेटा अभी रुकना पड़ेगा, है ना। अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है अभी, तो अभी आएगा बैंक अकाउंट, अभी थोड़ा आगे क्या आएगा,
चलिए जी, हम ये मानते हैं हमारी बेसिक एंट्रीज ये 3 होती हैं। एक बिजनेस में कैपिटल आती है, फिर हम कुछ खर्चे करते हैं, सैलरी, रेंट, फिर हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता था वो, मैंने एक एक एग्जांपल ले ली। पर अभी बिजनेस स्टार्ट कहाँ हुआ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ अभी। बिजनेस स्टार्ट होगा जब आप गुड्स खरीदोगे। क्या खरीदोगे? गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? लिखो पहले अपने पास, साथ में थर्ड पेज ओपन कर लो, थर्ड पेज जहाँ कुछ मीनिंग लिखेंगे हम चीजों के ना। गुड्स क्या होती हैं? लिखो गुड्स। और ये मेरा थर्ड पेज है, यहाँ पर नंबर 1 गुड्स का मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। हर बिजनेस की बेटा अपनी ही गुड्स होती हैं। जैसे केमिस्ट के पास मेडिसिन होती हैं, कॉस्मेटिक का सामान भी हो सकता है, वो उसका एक एरिया है। आप केमिस्ट के पास गए, आप बोले 2 kg अनियन पैक कर दो, केमिस्ट को बोलते हो आप, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बोले कहाँ आए हो तुम, ये क्या दिख नहीं रहा तुम्हें क्या है? ये केमिस्ट की शॉप है, केमिस्ट की शॉप पे अनियन नहीं मिलता, और ग्रोसरी शॉप पे जाके आप मेडिसिन मांग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बुक सेलर की शॉप पे जाके मेडिसिन मांग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो हर एक शॉपकीपर का एक प्रोडक्ट है। अगर लिखा है कुमार मेडिकोज, तो अंदर मेडिसिन मिलेंगी, स्टेशनरी नहीं मिलेगी। स्टेशनरी के लिए आपको गर्ग स्टेशनर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे लिखा होता है गर्ग स्टेशनर, नाम भी कुछ ऐसा रखते हैं ताकि दूसरा समझ आ जाए। जैसे बोलूं बंसल, तो क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मेरे बोर्ड पे अगर बंसल दिखाओ, अब बंसल तो है लेकिन कर क्या रहे हैं ये, अंदर किस चीज की एक्टिविटी हो रही है? वो तो बंसल लिखे है, अंदर डांस क्लासेस भी हो सकती हैं, तो होल तो यही होता। तो हम क्या सिखाते हैं? डांस क्लासेस, ठीक है। तो फिर बंसल कुछ लिखा होता, नेम ऐसे लिखा होता, तो आपको पहचान आ जाती है कि ये जो अकेडमी है, ये जो कोचिंग है, वो इस चीज का कोचिंग है, कॉमर्स का नहीं है। तो हमने लिखा बंसल कॉमर्स क्लासेस, तो पब्लिक को क्लियर हो गया कि ये कॉमर्स। कोई पूछता नहीं कि सर यहाँ पे होता क्या है, लिखा तो है बाहर कॉमर्स क्लासेस, तो कॉमर्स की क्लासेस होती है। तो नाम एक पहचान होती है आपकी, और उसी से पता चलता है कि अंदर क्या बिक रहा होगा। तो हमारे पास क्या बिकेगा? कॉमर्स के प्रोडक्ट्स। ऐसे ही गुड्स का मीनिंग होता है जिसे हम खरीदते हैं बेचने के लिए। तो लिखो दोज आर्टिकल्स या प्रोडक्ट्स, दोज आर्टिकल्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। इन बेसिक्स को बेटा जितनी बार करते जाओगे ना, एक्सपर्ट होते जाओगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इसलिए जब भी क्लास लेनी लगे ना, मैं क्लास लगा रहा हूँ, मैं हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, आप आ जाओ। पूछने जरूरत नहीं कि सर मैं क्या आ सकता हूँ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। आपको बुलाने के लिए डाल रहे हैं वहाँ पे ग्रुप में। जितनी बार करोगे उतना बेटर है, उतना ही तो रिजल्ट इंप्रूव होगा हमारा। देखो 12th क्लास में आप में से कौन इंटेलिजेंट होगा, वो आज डिपेंड करता है आप बेसिक्स को कितनी बार करते हो। +1 में आप कितना ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, +2 में जाके कुछ नहीं चेंज होने वाला। वो एक स्टैंप लग जाएगी कि तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता, अभी कोई स्टैंप नहीं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को सब्जेक्ट्स के अंदर। +1 में इतनी मेहनत करो कि +2 में फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। दोज आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, जिन्हें हम खरीदते हैं बेचने के लिए, वो मेरा गुड्स है बस। इसलिए कभी भी गुड्स लिखा होगा तो वहां आपको 4 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ लिखो गुड्स के 4 नाम होते हैं। गुड्स का पहला नेम, हाँ जी, गुड्स का फर्स्ट नेम ए, परचेजेस, ठीक है। लेकिन परचेजेस, ठीक है, प्लूरल सेंस में। बी परचेज रिटर्न या परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स या परचेजेस रिटर्न्स, एक जगह पे प्लूरल रहता है। गुड्स का थर्ड नेम क्या है? सेल्स। फोर्थ नेम सेल्स रिटर्न। फिफ्थ स्टॉक। बस इतने ही है, ये आपकी नॉलेज का पार्ट है बेटा। हम जब भी गुड्स को लिखेंगे इन 5 नेम से लिखेंगे, बस 5 नेम से, 6 नेम कोई होते नहीं, लेकिन इन सबको बोलते हैं इवेंट। मतलब जैसे ओकेजन, जैसा ओकेजन वैसा नाम, है ना। जैसे कलर्स की बात याद आती है, होली याद आती है, तो अब कलर्स खरीद रहे हो मतलब होली होगी,
अब होली पे क्रैकर थोड़ी चलाते हो, तो कितना अलग लगेगा कि होली पे आपकी फैमिली क्रैकर चला रही है और नेबर होली खेल रहे हैं, है ना, बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। तो जैसा जैसा फेस्टिवल होता है वैसा ही हम बात करते हैं, चाहे वो जैसी भी चीज हो। तो ऐसे ही बेटा जैसा इवेंट होगा वैसा नाम होगा। गुड्स खरीदते वक्त परचेजेस, गुड्स बेचते वक्त सेल। पहले हम गुड्स खरीदते हैं, ये हमारा गेट हो जाता है, मिलती हैं। फिर हम गुड्स बेचते हैं, क्या हो जाता है, गिव हो जाता है, सेल। लेकिन आपको पता है गुड्स डिफेक्टिव हो सकती हैं। जब गुड्स डिफेक्टिव होती हैं, हमारा कस्टमर, देखो हम किसको बेचते हैं गुड्स बेटा, कस्टमर्स को, तो सेल्स के साथ लिखो वर्ड कस्टमर। कस्टमर या डेटर, क्या लिखते हैं, डेटर। ये बाद में सिखाऊंगा डेटर क्या है, अभी नहीं, तो लिखने के लिए लिख लो आप बस अभी। जब हम सेल करते हैं तो हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो गुड्स वापस भी तो आती होंगी, वो किससे आती है वापस, वो किससे आती हैं, नहीं किससे आती हैं, उसी से आएंगी जिसको बेची है। नहीं नहीं बेटा नहीं, डेटर ही रहेगा। देखो देखो ये बुक मैं आपको बेचूंगा, मैंने ये बुक जीवांशु को बेच दी, तो वापस भी यही करने आएगा, कोई और थोड़ी करने आएगा, क्योंकि मेरा कस्टमर तो यही है ना, इसका फ्रेंड मेरा कस्टमर थोड़ी ना है, वो तो कहीं और से खरीदता है। जीवांशु को मैं बेचता हूँ तो मैंने बेच दी और बाद में इसने मुझे वापस कर दी, क्या बोल के कि सर डिफेक्टिव है, इसमें कुछ पेज मिसिंग है, ऐसा कुछ होता है ना, किसी बुक में कोई पेज मिसिंग होता है या प्रिंटिंग खराब होती है, तो हम वापस करने चले जाते हैं। तो बिजनेस में ये रूटीन बात है बेटा कि हम प्रोडक्ट बेचते भी हैं और प्रोडक्ट हमें वापस भी मिलता है। तो जब वापस मिलता है तो फिर गेट हो जाता है, ये गेट और गिव चलता जाएगा। अच्छा डिफेक्टिव गुड्स हम किसको वापस करेंगे, जिससे हमने खरीदी है। देखो ना आप ये बुक, क्या ये बुक मैं बनाता हूँ, नहीं सर, फिर मैं किससे खरीदता हूँ, ये लिखा हुआ है नाम, ये लिखा हुआ है पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है, मैं पब्लिशर से खरीदता हूँ बेटा, एपीसी बुक्स के नाम से आता है। तो इन बुक्स को मैं जहां से खरीदता हूँ मैं उन्हीं को क्या करूंगा, वापस। मैं बोलूँ देखो आप, मैंने कस्टमर को बेची थी, कस्टमर वापस कर गया, तो आप भी वापस लो, सिंपल सी बात है। और अगर मेरी वापस नहीं होगी तो मैं आपसे वापस नहीं लूंगा। हम बोलते हैं कोई गारंटी नहीं, एक बार ले जाओ बाद में गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि गुड्स चाइनीज है, बोलते हैं ना चाइनीज सामान वापस नहीं होता। जब आप कोई टॉय लेके जाते हो बोलते हैं अभी अभी इसको खोलोगे खराब निकलेगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है, या अभी चेक कर लो, अभी चले गया तो चले गया बस, घर जाके नहीं चल रहा तो आपकी किस्मत। ये प्रोडक्ट चाइना में वापस तो नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि वहां से इम्पोर्ट तो हो जाता है, वो लोग वापस लेते नहीं है, इसलिए कुछ गुड्स की वापसी नहीं होती, कुछ गुड्स की वापस हो जाती है। जैसे बुक सेलर बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, अगर बुक खराब निकली, तुम बुक सेलर के पास खड़े होकर पूरी बुक पढ़ रहे हो, बोलता जा भाई अब बोला नहीं पूरी बुक पढ़ने दो, खराब निकली तो बोले कोई बात नहीं घर जाके देख लेना, अगर खराब निकली तो वापस कर लेना, 10 दिन के बाद आ जाना, बस नेम मत लिखना, बस खराब मत करना, तेरी बुक वापस हो जाएगी। कुछ चीजों की वापसी की गारंटी होती है। तो ये वही हमारा लेक्चर है बेटा, कि जब हम बेचते हैं तो गुड चली जाती है, एक बार गिव हो गया, अगर वो डिफेक्टिव हैं तो गुड्स क्या आएंगी, वापस आएंगी, तो गेट हो जाएगा। फिर हम यही गुड्स किसको वापस करेंगे, जिनसे गुड्स खरीदी थी। अब जिनसे गुड्स खरीदते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सप्लायर। अब सप्लायर वर्ड तो जानते हो, अगर आप 10th क्लास में थे तो भी पता था कस्टमर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है। जहां से कोई सामान आता है वो क्या होता है, सप्लायर, और जहां बेचते हैं वो क्या होता है, कस्टमर। आज अकाउंट्स की लैंग्वेज में इनका नाम है डेटर एंड क्रेडिटर, वो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, अभी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर गुड्स आपके पास वापस आएंगी तो आप भी वापस कर देना, तो आपका गिव हो जाएगा। तो 2 गेट हैं, 2 गिव हैं, तो बताओ इनकी नेचर क्या हुई बेटा, डिसाइड करें नेचर क्या है इनकी। डेबिट होगी क्यों डेबिट है, सर, हमारा एक्सपेंस है। क्योंकि नहीं वो मेथड अभी मत फॉलो करो ना, मेथड की बात मत करो अभी। गेट अगर हमें मिल रही है तो क्या है, गेट, बाद में बताऊंगा। परचेज हमारे लिए डेबिट है, क्योंकि आज हमें गुड्स मिल रही हैं
ये हमारा गेट है। बाद में आगे जाके बताऊंगा इसको एक्सपेंस कहते हैं। मैं आपको भी मेथड नहीं समझा रहा क्योंकि कल हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, मैं उसके थ्रू ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो मैं मेथड के थ्रू समझाता आपको। तो परचेजेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा है। अभी हम इसकी बात नहीं करते, अभी सिंपल ये बात करते हैं कि परचेजेस क्या होगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मुझे गुड्स मिल रही हैं, आई एम गेटिंग द गुड्स, तो मेरा गेट है तो क्या होगा, डेबिट होगा। और जब मैं गुड्स वही वापस कर रहा हूँ, क्रेडिट। मैं साइन भी वैसे लगा देता हूँ। इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स होता है ना, गुड्स आ रही हैं गेट, गुड्स जा रही हैं क्रेडिट, फिर गुड्स जा रही हैं क्रेडिट, और कस्टमर से गुड्स डेबिट। वापस आती हैं। स्टॉक को अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये जनरल एंट्रीज में यूज नहीं होता, ये किसी और पर्पस में यूज होगा, ठीक है। अभी ये 4 नाम यूज होंगे, चलें आगे। क्लियर है, लिख लो प्रॉपर। आपके थर्ड पेज पे नोट्स बनते जाएंगे। ये हमारा क्लास वर्क रजिस्टर रहेगा। आपके 2 रजिस्टर्स होंगे, 2 नोटबुक्स होंगी, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। आप चाहो तो एक ही नोटबुक के हाफ ऑफ पार्ट कर दो, फर्स्ट हाफ में क्लास वर्क, सेकेंड हाफ में होमवर्क। नहीं तो फिर आपको एक्सक्यूज मिल जाता है, होमवर्क रजिस्टर तो घर पे पड़ा है, इसलिए हम आपको चेक नहीं करवा सकते। होमवर्क नहीं किया हो तो फिर एक ये बहाना होता है हमारे पास, इसलिए एक ही नोटबुक रखेंगे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। जब भी आपको होमवर्क, अभी 3 क्लासेस के बाद आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसको नोट करोगे, ठीक है। मुझे आपको संडे तक इतना तैयार करना है जितना मुझे चाहिए, क्योंकि मंडे से आप सबने, जिन्होंने भी मंडे बैच लिया है, मंडे बैच का मतलब आप सबके बराबर आ जाओगे, वो लोग जो 10th जून को स्टार्ट कर चुके हैं जर्नी अपनी, क्योंकि आपको फास्ट होने की नीड है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके स्कूल का सिलेबस बहुत फास्ट दौड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको पैरेलल पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें फास्ट हो, मतलब आपके लिए सिलेबस आगे चले। हाँ जी सर रेगुलर बैच तो चलता रहेगा? हाँ, देखो तीनों बैचों में चलेंगे, 2 ही चलेंगे। सर तो जो मंडे बैच है उसकी टाइमिंग 3:15 to 4:45 और जो ये वाली क्लास को कितना मिलेगा? 2 टाइमिंग है बेटा, कंफ्यूजन हो चाहिए, फिर नोट कर लीजिए। 3:15 to 4:45 ये हमारा सदियों से चलता हुआ बैच है, ये फिक्स है मंडे बैच +1 का। हाँ, मंडे बैच ऑल्टरनेट होता है, हमारे ऑलमोस्ट सारे बैच ऑल्टरनेट होते हैं। मंडे बैच, इसको मंडे ऑल्टरनेट बोलते हैं, जिसका मीनिंग है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे, संडे इन्वॉल्व होता है, चाहे टेस्ट हो या क्लास हो। ये हमारा फर्स्ट बैच है जो मेन बैच होता है, ठीक है, सबसे पहले यही स्टार्ट होता है, और ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है स्टूडेंट्स को। हर कोई स्कूल से फ्री होकर मंडे बैच में आ सकता है 3:15 बजे, और मैथ्स ट्यूशन भी ज़्यादातर ट्यूसडे ऑल्टरनेट होती है टीचर्स की। अब होता है सेकंड बैच कौन सा स्टार्ट करना है, वो हमारा होता है ट्यूसडे बैच, एवरी ईयर होता है ट्यूसडे बैच, जो ट्यूसडे ऑल्टरनेट होता है, जिसका टाइमिंग 6:15 to 7:30 या 7:45 हो सकता है। ये लेट बैच होता है, ये उन्हीं को सूट करेगा जिनके कोई रीजंस हैं, जो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। बेटा अगर 6:15 कर देंगे तो 7:45 भी हो जाएगा, 1.5 घंटा चाहिए होगा मुझे। बाकी आप कहोगे तो 7:30 वो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे और आपकी बात है, गवर्नमेंट टाइम नहीं है, 15 मिनट कम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड एक होता है रेगुलर बैच 2 to 3। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज +1 इज वेरी अनसर्टन। अनसर्टन क्यों है, क्योंकि आप किस टाइम आओगे पढ़ने, जैसे आप कल आए हो, 15 दिन पहले नहीं आए, तो जब आप आओगे तभी बैच स्टार्ट होगा, जब आप आओगे तो आप अपनी चॉइस बताओगे, मैं अपनी चॉइस आपको +2 में बताऊंगा, तब मैं आपको बैचेस लोड कर दूंगा, बेटा 2 बैच है, अपना नेम, दिसंबर तक की हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है +2 के लिए, ये नहीं हम अप्रैल तक चलेंगे, दिसंबर में हम आपको बोल देंगे ये मेरे 2 बैच हैं या 3 बैच हैं, इसमें अपना नेम लिखवा लो, जिसमें आप रजिस्टर हो जाते हो, फिर आप उसमें रहते हो। तब तो स्टूडेंट्स भी तो होते हैं ना इतने, अब 10 स्टूडेंट में से हम कितने बैच बनाएंगे, तो डे बाई डे स्टूडेंट्स आएंगे, यही हार्ड वर्क है +1 में। ये आपकी मर्जी है, कोई देखना 1 महीने बाद जागेगा कि सर अब मुझे लगता है मुझे ट्यूशन की जरूरत है, मेरा स्कूल अब स्टार्ट हुआ है और मुझे स्कूल में समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल वाले तो बहुत लेट जागते हैं, उनका स्कूल ही बहुत लेट स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे, है ना, आप किसी स्कूल से हो हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब आप पढ़ना चाहते हो हम तभी पढ़ाएंगे आपको। तो फिर मैं तो तीनों बैच ओपन रखूंगा, आप लोग होने चाहिए, बस ये ना हो कि बैच स्टार्ट कर दिया और आप हो ही नहीं वहाँ पे, तो बैच आपके साथ है, मेरे साथ मेरे हिसाब से नहीं है, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो तीनों में पढ़ा सकता हूँ,
आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो तीनों बैच ओपन है मेरी तरफ से, ये आपको देखना आपको किस बैच के आना है। हाँ, मंडे बैच का एक मीनिंग है कि सबसे आगे वाला बैच, मतलब जिसमें जाकर आप अपने आप को पैरेलल कर रहे हो कि सर मैं उन बच्चों के बराबर आ जाऊंगा। देखो एक होता है ना फर्स्ट मूवर, कौन है इंटेलिजेंट या आगे कौन रहता है, जो फर्स्ट मूवर होता है। जिन्होंने 10th जून को ही स्टार्ट कर लिया था बैच, इट मीन्स दे वर वेरी सर्टन कि उनको कॉमर्स ही लेनी है और ट्यूशन पढ़नी है या यहाँ पढ़नी है ना। फिर कुछ लोग लेट डिसीजन वाले होते हैं जो अब डिसीजन ले रहे हैं कि अब ट्यूशन पढ़नी है, कुछ आपके भी बाद में आएंगे 1 मंथ। तो जितना आप आगे रहोगे दुनिया से, अपने क्लासमेट से या स्कूल से, उतना बेटर है। मंडे बैच में जो लोग आएंगे वो एक श्योर है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पैरेलल पढ़ रहे हैं। वो मंडे बैच में आके कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। और इन दोनों में से किसी भी एक बैच में या दोनों में कहीं भी आकर वो क्या करेंगे, चैप्टर 1। तो ये जो 20 दिन 25 दिन बेटा आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे मेरे से, इसका फायदा आपको ही मिलना है। जुलाई के एंड तक आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो जाएगा। अब जो सिर्फ इस बैच में आएगा, मैं तो इस बैच को कंटिन्यू करूंगा ही, अब उसका जुलाई के एंड तक सिर्फ एक चैप्टर होगा और आपके 2 या 3 हो चुके होंगे, क्योंकि मंडे बैच में चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, वो 1 वीक का है। वहाँ पे चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा लेजर, वो 1 वीक का है। तो जुलाई के एंड पे मंडे बैच वाले कर लेंगे 3 चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि वो आपके बैच में भी आ रहे हैं और अपने, वो स्मार्ट डिसीजन वाले हैं। आप लोग वो लेजी, मतलब आप सोचो कि नहीं सर मैं उस टाइम तक नहीं पहुंच सकता या इस टाइम तक नहीं पहुंच सकता, आप बड़े कंफर्टेबल रहने वाले बंदे हो, तो फिर स्पीड तो कम हो जाएगी, स्टार्ट एक साथ करोगे बट फाइनली डिफरेंस हो जाएगा। जुलाई के एंड तक आप देखना, हो सकता है मंडे बैच में कौन है उसके 3 चैप्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई के एंड तक 3 चैप्टर्स हो जाएंगे। चैप्टर 2 1 वीक का है, चैप्टर 3 1 वीक का है। लेकिन इस ट्यूसडे बैच में आराम से चलेगा, क्योंकि जर्नल चैप्टर फास्ट नहीं चलता, ये 1 मंथ लगाएगा। तो 10 अगस्त तक मैं जर्नल करा रहूंगा, और आपका स्कूल अगर 8 चैप्टर करवा देगा तो प्रॉब्लम तो फेस होगी नहीं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं बेटा पैरेलल चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे कहने के हिसाब से मेरी बात मानकर 2 या 3 महीने के लिए 2 पार्ट्स में कर सको इसको, मीन रेगुलर आ सको किसी तरीके से, मंडे में भी आओ और ट्यूसडे में आओ, आप ही फास्ट हो जाओगे। ये आपको देखना है, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाई दूंगा आपको, आप स्लो चलोगे तभी। थर्ड बैच है वो पीछे चलेगा ना थोड़ा। ये बैच और ये बैच तो सेम है बेटा, इसमें चैप्टर 1 ही चलेगा अभी। अब ये बैच मैंने रोक दिया, क्यों रोका, क्योंकि आप लोग इनसे आगे थे तो फिर मैच नहीं बनता था हमारा, तो मैंने संडे तक रोक दिया। संडे तक मैं आपको इनके बराबर ले आऊँगा, फिर चाहे आप संडे भी आना है, फिर 2 से 3 में आओ या शाम को आओ, ये आपकी मर्जी होगी, इट विल बी योर चॉइस, मैं दोनों को बराबर करता हूँ, ठीक है ना। वो 2 बार क्या चीज़, 2 बार 2 बजे आ जाना, 2 बैचेस में। तीनों में आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बैच में चाहे तीनों में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज़ को बार बार करो, आपको किसी भी बैच में आना है जब मर्जी आओ, मेरे 3 बैच चल रहे हैं, तीनों में आओ। चाहे आपके लिए चार्जेस नहीं ज़्यादा होंगे, चार्जेस तो वही रहेंगे, आपको टाइम लगाना है, जितनी बार ज़्यादा करोगे उतना फायदा है, वो तो बोली बड़ी है, रिजल्ट अच्छा बनेगा हमारा। सर अगर मंडे में शिफ्ट होके हम ट्यूसडे लगा सकते हैं ना शाम हाँ हाँ बेटा, ये तो लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ना, क्योंकि चैप्टर 1 मंडे बैच में ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 1 मंडे बैच में सिर्फ 2 दिन का रह गया, वो कल आएंगे या संडे आएंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग उनको पकड़ नहीं सकते, मंडे बैच 10th जून को स्टार्ट हुआ था, आपको अगर उन लोगों को पकड़ना है तो आपको इस बैच में भी आना पड़ेगा पैरेलल, और उसमें भी आना पड़ेगा, सिर्फ 20 डेज के लिए। तो 20 डेज का हार्डवर्क है, वो कर लो, आप लोग चंडीगढ़ में सबसे आगे हो जाओगे, क्योंकि चंडीगढ़ में ट्यूशन स्टार्ट ही नहीं हुई थी जब हमने स्टार्ट कर दी थी, तो आप उनके बराबर हो जाओगे। ठीक है, समझ गए हो, आपको पैरेलल आना ही पड़ेगा। हाँ, इस बैच में जाना तो कोई बात नहीं, वो तो फिर आपका ही बैच है। मंडे में जाना है तो मंडे बैच में आने के लिए आपको इन दोनों में से एक बैच में चैप्टर 1 कवर करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टाइम आपकी वेट नहीं करता ना, आप तो 1 मंथ के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो ट्यूशन, बट नोबडी विल वेट फॉर यू ना कि आप कब आओगे, क्योंकि सिलेबस को ख़त्म करना है हमें टाइमली, सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका, स्कूल ने 4 मंथ्स में सिलेबस ख़त्म कर देना है, और आपकी पीटीएम से भी क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी पेरेंट्स की कि बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसलिए मैनेज तो करना पड़ेगा ना बेटा। तो पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर निकलो, टाइम को समझो कि आप जुलाई में आ गए हो, ये बैच मई में स्टार्ट होता है हमारा, अप्रैल में स्टार्ट होता है, हम जुलाई में कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल ही अब स्टार्ट हुए हैं, रिजल्ट तो भी आया भी नहीं, तो टाइम ही ऐसा चल रहा है ना, कोविड ने सारा सिस्टम खराब कर दिया ना, अब 1 साल लगेगा ठीक होने में। अगर फिर को बढ़ गया वो बात की बात है, कल का कोई भरोसा नहीं,
कल तक मैं भी हूँ या नहीं ये भी पता नहीं, तो कल की तो बात नहीं कर सकते। जुलाई 5 में चलते हैं। सैलरी पे कर दी हमने, हाँ जी एम्प्लॉइज भी आगे सब आगे। अब खरीदते हैं गुड्स, गुड्स खरीदते हैं, ठीक है जी। लो जी, गुड्स खरीदते हैं तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज्ड गुड्स। टाइम टेबल को क्लियर है ना, उसको लेके कंफ्यूजन चाहिए कोई भी। नहीं लिखे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। परचेज अकाउंट डेबिट हाँ जी, हमारे पास 5 लाख है ना, तो बस लुटाते जाओ, खर्च करते जाओ। हाँ जी, सर अगर सपोज एक दिन में हमने दो मतलब दो एंट्रीज डालनी है तो हाँ 3 भी तो जितनी मर्जी कर दो, तो वैसे ही हम डेट लिख रहे हैं। नहीं तो फिर उसमें जो ये नीचे लिखते हैं बीइंग बिजनेस वगैरह ये तो हर हर हाँ बेटा हर एंट्री का आएगा, मैं आपको करके सकता हूँ, वो चीज़ करके सकता हूँ। पहले लिखते हैं जुलाई 5 को 2 चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि पूरा दिन होता है ना, कई ट्रांजेक्शन होती हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब बताओ क्या गेट है और क्या गिव है। सर गेट हमारा गेट हमारा परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और गिव हमारा कैश कैश है, क्रेडिट है। सिंपल है, बहुत इजी फंडा है। परचेजेस हमें मिल रही हैं, अच्छा गुड्स मिल रही है, परचेज नहीं मिल रही। हम गुड्स का एक नाम रख रहे हैं बस, ताकि वो अलग रहे। जब बेचेंगे तो अलग रहे, खरीदेंगे तो अलग रहे। उसका भी एक रीजन है, बताऊंगा कैसे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने गुड्स खरीदी 50,000 और लिख दो नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। हाँ जी, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग परचेज गुड्स, कुछ भी लिखो। टीचर ने देखना भी नहीं इसको, पढ़ना तो बहुत, लिखना पड़ेगा बेटा, दिखना चाहिए बस ऐसे। बेटा एक स्टैंडर्ड है कि डिटेल लिखनी पड़ती है, क्योंकि जिसको जिसको अकाउंट्स नहीं आती वो यहाँ से समझ नहीं पाएगी क्या होता है। अकाउंट सबके लिए है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वो किसी कंपनी का ओनर है तो डॉक्टर, कॉमर्स तो पढ़ा नहीं वो, उस बेचारे को अकाउंट्स कहाँ आती है, पर उसके पास भी राइट तो है ना अपने अपने अकाउंट चेक करने का। तो अकाउंट्स को जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहां लिखेंगे अकाउंट्स को ना इजी रखा जाता है सबके लिए, ताकि सबको समझ आए। अब मुझे और आपको तो समझ आ रही है, क्योंकि हम कॉमर्स पीपल हैं, हमें तो समझ आ जाएगा परचेज डेबिट टू कैश का मतलब क्या है, बट किसी को नहीं समझ आएगा। तो ये उसकी एक एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं फॉर कैश, ताकि कल को हम ही भूल जाएंगे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे ओनर का नाम ही क्या है, फिर हमें पता होगा। अगर कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कैसे ट्रांजैक्शन? जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश, शेयर्स मिल रहे हैं ना, पर शेयर्स को शेयर्स नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको कंपनी की ओनरशिप मिल रही है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आएगा। हाँ जी, बन गई एंट्री। सर अगर आप जो पैसे हम लगा रहे हैं शेयर्स के लिए, अगर वो लोन से हमारा वो लोन वाला पैसा है नहीं तो वो अलग चीज है, लोन लेने की एंट्री अलग है, शेयर खरीदने की एंट्री अलग है। लोन का पैसा कहाँ लगाओ वो डजंट मैटर। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स किसी ने खरीदे तो हम उसे परसेंटेज में नोट करेंगे। नहीं, तब हम बेच रहे हैं शेयर्स, फिर हमारे पास कैश आएगा। कैश, गेट क्या है कैश, गिव क्या है शेयर्स, परसेंटेज तब शेयर्स को शेयर्स ही बोलते हैं। जब शेयर ये ना, तो परसेंटेज में होती है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी। एक कंपनी की इतनी परसेंट खरीद ली किसी ने। नहीं, वो अलग चीजें हैं कि कंपनी के कितने परसेंट किसके पास हैं। जब हम शेयर्स बेचेंगे तो ये एंट्री बनेगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। जब शेयर्स खरीदेंगे तो उसको शेयर्स नहीं बोलते, खरीदने वाले के लिए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, बेचने वाले के लिए शेयर्स। तो अकाउंट्स में हर चीज सिग्निफिकेंट मैनर में है, हमें वैसे ही लिखनी पड़ेगी, मर्जी नहीं अपनी, ठीक है। बट अभी बहुत दूर की बातें, ये तो +2 में आएगा चैप्टर आपको, वो भी वॉल्यूम 2 में शेयर्स का। बाकी आपके डाउट से पूछ सकते हो। परचेज गुड्स पर कैश हो गया। अब जुलाई 5 को बेटा हम एक एंट्री पास करने वाले हैं, और क्या लिखो जुलाई 5 को क्या हुआ। हाँ जी, हाँ ये लगानी पड़ेगी, ये पर्टिकुलर्स में लाइन आएगी आएगी। आगे देखो बेटा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन एंड
कंपनी, मोहन एंड कंपनी किसी का नाम है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, मिस्टर नहीं आएगा फिर, मैं पहले मिस्टर मोहन लिखना था, मोहन एंड कंपनी। सर इसमें परचेज है। बेटा एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ अभी, लेट मी कंप्लीट। ऑन क्रेडिट, पेरेंट्स वरी कर रहे होंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब यहां पर क्या पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखो, ऑन क्रेडिट। अब पहले अपने बेसिक्स को समझते हैं। यहाँ देखो, ये जो परचेज है ये दो तरह की होती है, कल भी समझाई थी ये बात मैंने आपको। एक, हम किसी को कैश दे देते हैं और चीज खरीद लेते हैं। तो कल वाले बात में चलते हैं, लेक्चर 1 में थिंग आ गई और बदले में क्या दे दिया, कैश। गिव क्या है, कैश है, वही तो थिंग डेबिट होगी, कैश क्रेडिट हो गया। लेकिन कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते देने के लिए, या होते भी तो हम नहीं देना चाहते, हम बोलते हैं नेक्स्ट मंथ देंगे, अभी छोड़ दे दो, अभी नहीं देते, तो हम उसको बोलते हैं कि मैं तेरे को पैसे बाद में दूंगा। तो बेटा फिर आपको पता है हमने क्या कर दिया, प्रोमिस। कुछ तो देना पड़ेगा, है ना, या तो पैसे दो या वादा करो, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर हम प्रोमिस दे देंगे। यहां पे गिव का मीनिंग क्या होगा, प्रोमिस। हमने गुड्स तो खरीदनी है, हमारा गेट तो होगा गुड्स, और गिव क्या होगा, प्रोमिस। गेट एंड गिव। तो परचेज तो डेबिट आज भी होगी, पक्की बात है, बट कैश क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया, हमने ऑन क्रेडिट। अगर आपको ऑन क्रेडिट समझ आता है या नहीं आता, देखो ऑन क्रेडिट का मीनिंग होता है उधार, हिंदी में जैसे बोलते हैं उधार। उधार का मतलब बिना पैसे दिए, नॉन कैश, बिना पैसे के। हम यहां पर गुड्स को खरीदेंगे बिना पैसा दिए। ये कब पॉसिबल है, जब सप्लायर आपको जानता हो, जब आप उससे बहुत दिनों से गुड्स खरीद रहे हो, तो कभी कभार हम पैसे नहीं भी देंगे तो वो आपको गुड्स दे देगा, क्योंकि आपका वो नॉन बन गया, सिंपल। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ाया था, आपने पैसे दिए नहीं, आज भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या बन गया, नॉन बन गया। मैं आपको क्या बन गया, सप्लायर। किस तरह आप रोज हमें सप्लाई करते जाओ, पैसे इकट्ठे दे देंगे एक बार, राइट। तो अभी हमेशा क्या कर रहे हो, उधार कर रहे हो, क्योंकि जाते वक्त कोई भी नहीं पूछता सर आज का बिल कितना होगा, पूछते हो नहीं ना, सिंपल है। जब आप किसी होटल में खाना खाते हो तब देते हो ना पैसे, जानबूझ के पूछते हो सर बिल लेके आओ। तो यहाँ भी तो जब पढ़ते हो तो बिल क्यों नहीं देते, तो आप बोलते हो सर इकट्ठे दे देंगे, या तो दे चुके हो पैसे या दे देंगे, रोज नहीं दे सकते हम आपको, डेली का डेली। इसलिए या तो हम गुड्स कैश पे खरीदते हैं या क्रेडिट, बस। तो जब क्रेडिट पे खरीदते हैं तो पैसा नहीं देते, प्रोमिस देते हैं कि सर हम आपको प्रोमिस करते हैं, हम आपको बाद में दे देंगे पैसे। और प्रोमिस का मीनिंग कल बताया था, हमारे अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोमिस, कि जब हम प्रेजेंट में हाफ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, हाफ डन, हाफ विल बी डन इन फ्यूचर। कल बातें सारी समझाई थी, वही अप्लाई होंगी आज। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम मोहन को प्रोमिस दे देंगे बस। और प्रोमिस का रूल है बेटा, दो रूल्स है प्रोमिस के। प्रोमिस जब किया जाता है, जिसको किया जाता है उसका नाम आता है। जैसे हमने पहला प्रोमिस किसको किया था, ओनर को। बिजनेस हमेशा बोलता है मेरा पहला प्रोमिस हमेशा ओनर को है ना, क्योंकि मैंने वो कैपिटल उसको देनी है, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस पे ट्रस्ट कौन करता है, ओनर। मुझे इस कोचिंग सेंटर पे ट्रस्ट था, तभी तो मैंने पैसे लगाए। अगर पहले पता था कि चलेगा नहीं, फिर मैं क्यों लगाता, मुझे ट्रस्ट था कि चल जाएगा, मैंने लगा दिए पैसे, इसने मुझे वापस भी कर दी कब की, और अब तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे को। ऐसे ही बेटा अब दूसरा ट्रस्ट किस पे होगा, सेकंड ट्रस्ट किस पे होगा। सेकंड कौन ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे पे, सप्लायर, मोहन कर रहे हैं, ठीक है। तो सप्लायर को हम यहां क्रेडिट करने वाले हैं, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, ये जिसको प्रोमिस किया जाएगा उसका नेम आ जाएगा मोहन एंड कंपनी। हाँ जी, मोहन एंड कंपनी अकाउंट आएगा बेटा। अगर किसी का नाम है मोहन तो उसके, हाँ ये भी सुन लो बेटा सब लोग, अगर किसी का नेम है ना, उस टाइम उसके साथ अकाउंट वर्ड ना भी लगाओ चल जाता है।
अगर कोई इंस्टीट्यूट का नाम है तो वो ओनली ऐसे आ जाता है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पोस्ट ऑफ एस की जरूरत नहीं है बेटा, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये 2 से 3 वाले बैच में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप सुन लीजिए ध्यान से, मोहन्स अकाउंट लिखा जाता है या ओनली मोहन लिखा जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन का नाम है। जैसे मेरा नाम और आपका नाम, हम लोग कौन है? नेचुरल पर्सन्स, हम एक्चुअल हैं दुनिया में, लेकिन इंस्टीट्यूट एक्चुअल दुनिया में नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल है। जबकि हम इसकी बुक्स भी बनाते हैं, बंसल कॉमर्स क्लासेस की बुक्स बनती हैं, अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन बंसल कॉमर्स क्लासेस किसी पर्सन का नाम नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्सन का नाम आएगा तो वहां हम अकाउंट वर्ड ना भी लगाएं चलेगा। तो या तो टू मोहन लिखना, अगर नाम लिखना है तो पोस्ट ऑफ एस के साथ टू मोहन्स अकाउंट। बट ये तो किसी पर्सन का नाम नहीं हुआ ना, ये तो कंपनी का नेम हो गया। जैसे सैमसंग कंपनी, हम लिखेंगे टू सैमसंग कंपनी, टू मोहन एंड कंपनी, अकाउंट आ सकते पीछे। तो अब ट्रांजैक्शन क्या थी इसकी? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, बिना पैसा दिए गुड्स खरीदी हमने, ये देखिए। अब पैसा दिया नहीं, ₹10,000, किस डेट को? जुलाई 5 को। तो जुलाई 5 यहाँ भी था, जुलाई 5 यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री तो 2 ही बनेगी ना। नहीं तो डेट डाल दी। हाँ, नहीं ऐसे अलग अलग ही बनानी पड़ेगी। जुलाई 5 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी, कितनी अमाउंट? 10,000। रिलेशन क्या आएगा? हाँ, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, लिख दोगे ना अपने आप? यस, ना लिखो, अपनी मर्जी है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बस मेन क्या बताना है यहाँ पे कि क्रेडिट है या कैश है। ऑन क्रेडिट, गुड, क्लियर? सर मुझे जाना होगा उस जगह। अच्छा हाँ बेटा, बस हम भी ओवर कर रहे हैं, बस 1 मिनट ही करो, 1-2 मिनट। 7:30 कितने बजे तक ओवर? 7:35 कैसे जाओगे अभी आप? की हुई आपने? चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने 32 जाना था, मुझे था कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा जाते हुए, बारिश हो रही है। अभी आपको जाना चाहो, मैं तो अभी टाइम लगेगा निकलने में, 8 o'clock तक निकलना है मुझे। सर अगर हमारे जैसे मोहन कंपनी हमारे एक लाइन पे पूरा नहीं आता, अगली लाइन पे आता है, तो उसको जहाँ से 2 से शुरू किया नहीं बस वो मोहन एंड कंपनी, बस तू तो एक ही बार आएगा ना। नहीं सर, मैं जैसे पूछ रहा हूँ मोहन एंड कंपनी है। मैं समझ गया बेटा, मोहन एंड कंपनी यहाँ लिख दो। अच्छा, तो उसको 2 के नीचे या ऐसे? हाँ नहीं, 2 के बाद मतलब, जैसे टू मोहन फिर स्पेस खत्म हो गया एंड कंपनी, बट पर्टिकुलर्स बहुत ब्रॉड होता है कि आ जाएगा उसमें। ओके जी, अब हमने गुड्स मोहन से खरीदी, अब हमें मोहन को वापस भी करनी पड़ेंगी। क्यों वापस करनी पड़ेंगी? हो सकता है डिफेक्टिव हो, ये नहीं वापस करनी ही पड़ेंगी, मतलब हो सकता है वापस करें, डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो अब सपोज 3 दिन के बाद जुलाई 8 पे आ जाते हैं, जुलाई 8 तो है ना? 7, 6 और 7 रहेगी। कोई बात नहीं, उस दिन सैटरडे संडे था, हमने शॉप बंद कर दी, कुछ नहीं हुआ, सब अपनी मर्जी पे है यहाँ पे, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जुलाई 7 भी होगा ही होगा। 6-7 2 डेज हम आउट ऑफ स्टेशन है, बिजनेस बंद है हमारा, नो ट्रांजेक्शन। हाँ जी, जुलाई 8 को क्या हुआ? हमने गुड्स वापस कर दी मोहन को, क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव थी। तो लिखो क्या ट्रांजेक्शन है बेटा, ट्रांजेक्शन तो लिख लो, तुम लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट होगी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। गुड्स रिटर्न, तो इसकी बनेंगे परचेज रिटर्न। रुक जो गुड्स रिटर्न टू मोहन एंड कंपनी ₹2000। अब 10,000 की गुड्स में से बेटा खराब तो कुछ एक होंगी ना, ये तो यानी सारी खराब होंगी, कुछ एक खराब है। अब पहले तो सोचते हैं कि गेट क्या और गिव क्या है। सर गिव हमारा जो गुड्स हमने लिए वो गिव है, हाँ, जो और कैश। गेट कुछ नहीं है, परचेज रिटर्न। रुक जो 1 मिनट बताता हूँ क्या है। सर ये कैश। रुक तो जाओ, समझाने दो, पहली बार समझ लो। हाँ जी बेटा, गुड्स हम वापस कर रहे हैं, पहली बात तो समझो, जब गुड्स वापस आती हैं
तो उनका नाम परचेज नहीं होता, उसका नाम कहता है परचेज रिटर्न। ऐसा क्यों है पहले समझते हैं ध्यान से। हर बात को ना आराम से पेशेंस से समझो, जल्दबाजी मत करो। अकाउंट्स जितना पेशेंस समझोगे उतने ही बेटर होगे। मोहन एंड कंपनी डेबिट कार्ड। रुक जाओ भाई, मैं एंट्री तो बना दो। अभी बना सकता हूँ, ठीक है। जब हम गुड्स परचेज, कैंसिल हो गई। बैठो बैठो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, सुनिए ध्यान से, तो उसका नाम है परचेज। जब गुड्स वापस करते हैं तो उसका नाम है परचेज। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हमें ना रिकॉर्ड रखना होता है हर चीज का अलग से। कितनी गुड्स पूरे साल में खरीदी थी और कितनी गुड्स हमने फुल ईयर में वापस की। अगर हम एक ही अकाउंट लिखेंगे फिर तो बहुत बढ़िया था, गुड्स 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 को क्या बोलते हैं हम? गुड्स ही बोलते हैं। लेकिन हमने गुड्स के 4 नाम रखने हैं ताकि 4 रिकॉर्ड अलग अलग से रहे। एक परचेज, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा सेल रिटर्न। जैसा इवेंट होगा वैसा ही उसका नाम होगा। अब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न। खरीदते वक्त हमें मिलती हैं, गेट है तो डेबिट होंगी, वापस करते वक्त गिव है तो क्रेडिट होंगी। तो परचेज का रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो याद रखना बेटा, जब भी गुड्स वापस करोगे ना, परचेज ही कैंसिल हो रही है, बट एक नए नाम से, एक नए नाम से, उसका नाम है परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखो मान लो अकाउंट वर्ड नहीं आया था ना, मैंने नीचे लिख दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 2000 ये तो हो गया गिव, मैं क्या दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? गुड्स दे रहा हूँ, पर बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। सर्विस। नहीं मिल रहा बेटा, कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ सर्विस मिल रही है? हम गुड्स वापस करके आ रहे हैं बस। बदले में कैश मिलेगा नहीं, क्योंकि कैश दिए नहीं हमने। ध्यान रखो बेटा, यहाँ ना लिंक बनाना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये चीजें टेक्निकल होती जाएंगी, आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा। हमने मोहन एंड कंपनी को एक प्रॉमिस किया था, मेरी कल वाले ओरिएंटेशन वाले चीजों में चलो, हमने मोहन एंड कंपनी को एक प्रॉमिस किया था और हमने उसको गुड्स वापस करके प्रॉमिस पूरा कर दिया। मैंने क्या कहा था? मैं 10,000 के बराबर तुम्हें कुछ दूंगा। दुआएं भी दे सकते हैं उसको हम 10,000 की, तो हम बोल देंगे हमने आपको दुआएं दे दी, है ना। अगर एक स्टूडेंट बोले सर आप मुझे पढ़ा दो, मैं आपको दुआएं दूंगा, बात तो एक ही होगी। गिव एंड गेट तो करना है ना, तो मुझे गेट हो रहे नॉलेज, मैं गिव कर रहा हूँ दुआएं। पर प्रॉब्लम क्या है, अकाउंट्स में दुआएं रिकॉर्ड नहीं होंगी क्योंकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। हो सकता है किसी की दुआओं से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हूँ, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू तो कुछ नहीं ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मोहन को प्रॉमिस किया था और आज वो प्रॉमिस पूरा हो गया। प्रॉमिस क्या हो गया? पूरा हो गया, क्योंकि हम उसको कैश तो नहीं दे रहे पर उसको क्या दे रहे हैं? गुड्स वापस कर रहे हैं। तो थिंग्स जा रही हैं। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर थिंग्स आई थी, यहां पर थिंग्स आई थी तो थिंग्स का डेबिट नेम था। अब जो थिंग्स आई थी वही जा रही है और यहां उन थिंग्स का कौन सा नाम है? क्रेडिट नेम है, गुड्स मतलब। लेकिन डेबिट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बदले में ना तो कैश आएगा, ना सर्विस आएगी, ना कोई प्रॉमिस आएगा। हाँ, पहले का प्रॉमिस पूरा होगा, पहले का प्रॉमिस पूरा होगा। तो मोहन जो पहले क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, उतने से बेचारा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने अब 10,000 नहीं देने। देखो ध्यान से, पहले मोहन को हमने 10,000 देने थे, अब हम बोलेंगे देख भी मोहन 10,000 का हिसाब नहीं रह गया अब हमारा, 8,000 अब 8,000 का रह गया। अब आप वेट करो, हम आपको 8,000 दे के जाएंगे कभी, पर आज तो वो सामान और खराब हो गया फिर वापस कर दिया। हाँ वापस करते रहेंगे सामान, सिंपल सी बात है। मोहन कहता देख भी ऐसा है, या तो गुड्स वापस कर दे या पैसे दे जा, बात खत्म। दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी। सर हफ्ता रुक जा, गुड्स और खराब निकलते जाते हैं। हाँ, अगर अलाउड है कि तेरी गुड्स अगर खराब होती से आएंगी तो वापस करते रहना, अगर ऐसा अलाउड है तो देख लेंगे। अभी तो अलाउड नहीं है। अभी तो क्या था ना, जब हम देखो एक वैलिडिटी होती है ना कि सर देखो घर जाके देख लेना, फिर बाद में हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं तुम 10 दिन यूज करने के बाद बोल रहे हो खराब खराब तूने कर दी, तो ऐसा होता है। आपको पता है कैसा होता है? जब हम कोई चीज लाते हैं तो उस टाइम देख लो ना, ये थोड़ी तुम बाद में बताओगे किसी को खराब होगी। ऐसे मोबाइल गिरेगा तो टूटेगा ही ना, फिर थोड़ी कंपनी बोलोगे टूटा हुआ निकला था बॉक्स में से, तो उसी टाइम देखो। जब आप किसी शॉपकीपर से खरीदते हो मोबाइल, तो बॉक्स को जब आपके सामने ओपन करता है वहीं तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? कंपनी की। बॉक्स अगर एक बार उसकी सील हमने ब्रेक करके उसमें से निकाल लिया मोबाइल, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर चाहे स्क्रैच दिखे आपको बाद में, मतलब उस सामने तो देख सकते हो,
सामने देख लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है ना, ठीक है। इसके बाद चाहे 10 मिनट के बाद गिर जाए, स्क्रैच पड़ जाए, कोई गारंटी नहीं है उसकी। एक टाइम होता है हर चीज का ना, किसी किसी चीज में 2 दिन भी मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ 2000 की गुड़ जा रही है, तो मोहन का हिसाब भी कितने से कम हो रहा है, 2000 से। तो हम मोहन को सिर्फ 2000 से ही कैंसिल करेंगे बेटा। तो कैंसिल का एक रूल समझ लो, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट कर दो, और डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट कर दो। तो मोहन को डेबिट कर दो। हाँ। एक चीज बता दो, आप सब लोग ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने न्यू बैच के नाम से बनाया है, ठीक है, उसमें ये ग्रुप, ये आज का लेक्चर भी आ जाएगा, आपको दोबारा देख लेना, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, आज की लास्ट एंट्री, फिर आप जा सकते हो। जुलाई 12 को हम पहुंच गए मोहन के घर, कि मोहन तेरे पैसे लेके आए हैं। कितने रह गए थे मोहन के पैसे, 8000। तो लिखो कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन ₹8,000 in full settlement, in full settlement। in full settlement क्या होती है बेटा, बस कंप्लीट पेमेंट। मतलब जब हम किसी को बोलते हैं ना, अब तेरा मेरा हिसाब क्लियर, है ना। जैसे फाइटिंग में नहीं होता, जब आपको कोई 2 लगाता है तो आप भी 2 लगा देते हो, बोलते हो भाई देख अब बराबर हो गए सब, अब चलते हैं घर। अब कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार वैसे ही बना रहेगा हमारा आपस में। कल भी फ्रेंड्स थे, आज भी फ्रेंड्स हैं। तो ये कि तूने 2 लगाए तो मैंने भी लगा दिए, बात खत्म हो गई। कमेंट दिया तो कमेंट दे दिया, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट बराबर रहेंगे। तो ल्यूकास ये कहते थे, अगर आपको कोई 2 कमेंट दे, उसके बराबर 2 कमेंट ही दे दो, उसका हिसाब बराबर। 3 कर दोगे अगर, फिर उसको गुस्सा तो आएगा कि मैं तो कोई इतनी सी बात बोली थी, तूने क्या बोल दी, ये भाई ज्यादा हो गया ये तो। चलो फिर एक मार्क पे क्या हाँ बराबर करना पड़ेगा, ये हिसाब चलता रहेगा, सदी तक चलते रहिए लोग तो, है ना। गांव में जाके देखो, पूरे खानदान के खानदान फाइटिंग में पड़े हुए हैं, कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, आज मैं भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक दूसरे को वो करते रहते हैं फाइटिंग अपने। सर इसका सर कैश अकाउंट से डेबिट। हाँ एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं। अब हम यहाँ पे ट्रैक पे वापस आते हैं और ये सोचते हैं, जब मैं मोहन को कैश दूंगा, मोहन एंड कंपनी को, तो गिव क्या है मेरा। हर बार सोचो बेटा, तुम ना रैंडमली बनाने की कोशिश करो, वो गलत है। मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, क्या दे रहे हैं हम, तो फिर कैश को डेबिट क्यों बोल रहे हो, गलत है ना बात वो। पहले क्रेडिट लिख लो, कोई बात नहीं। देखो तुम्हें अगर क्रेडिट समझ आता है पहले, तो क्रेडिट लिख लो, और ये समझ आता है ना कि हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और प्रॉमिस पूरा हो गया, पहले ही प्रॉमिस पूरा हुआ था, लेकिन क्या प्रॉमिस 10,000 से पूरा हुआ था, नहीं, पहले से 2,000 से पूरा हुआ था। अब 8,000। तो मोहन अभी तक 2,000 से डेबिट हुए, इसको 8,000 से और डेबिट करो, तो आपका पूरा प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। 10,000 का 10,000, तो 10,000 क्रेडिट था, 2,000 डेबिट, और यहां भी मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने से, 8,000 से। और नरेशन आ जाएगा कैश पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, सिंपल। अच्छा सर इसको 2 बार डेबिट करना। हाँ, जितने टुकड़ों में प्रॉमिस पूरा करोगे, ठीक है। जैसे आपने बोला सर आपकी फीस 30,000 है, मैं आपको 3 बार में पे करूंगा, तो 3 बार में डेबिट हो गया फिर आप, ठीक है। ये तो प्रॉमिस है, हम एक बार में प्रॉमिस करते हैं, पूरा 3 बार में करते हैं। होपफुली समझ आ गया सबको, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, और आपका फर्स्ट होमवर्क आपको देंगे, क्योंकि अभी पेंडिंग वो चीज है ना। 3 क्लासेस के बाद आपको होमवर्क मिलेगा। अब आपने परसों मिलना है मुझे 6:15 पे, कल तो मंडे बैच है, उसमें कुछ नहीं आना। 2 से 3 वाला बैच अभी नहीं है, तो आप है ही नहीं आप उसमें। आप और 3:15 वाले बैच में अभी चैप्टर 1 जर्नल चल रहा है लास्ट लेवल पे, उसमें तो आपको आना ही नहीं है, वो तो आपके बिल्कुल ऊपर से निकलने वाला है अगर आप आ भी गए गलती से। हाँ करो बेटा करो। कैसे जाओगे सब लोग, आ रहे पेरेंट्स लेने? 7:35 40 बस 5-10 मिनट तो रहेगा बेटा, आप 40 बोल के रखो, 7:40। 6:15 6:15 6:15 to 7:45, आप टाइमिंग ये रखो अपना, इससे लेट कभी नहीं होगी।
वेलकम बेटा। Thank you. Next class में